आता। मैं रोज ऐसा करता तो भी भगवान मेरी नहीं सुनता, मैं रोज भगवान को प्रार्थना करता तो भगवान मेरी नहीं सुनता। अरे मणि बार बार भगवान को करा कि मैं रोज मंदिर जाता हूं तो भी मेरे को दुख आया, मैंने ऐसा करा भगवान मैं तुम्हें भजता हूं, पर हरि ने नहीं कहा कि भगवान मैं जल चढ़ाता हूं, भगवान मैं तुम्हें यह करता हूं। मेरा निवेदन है सभी से, सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, आप अपने बच्चे को विद्याध्ययन कराओ, आप अपनी बेटी को पढ़ाओ, आप अपनी बेटी को विद्याध्ययन कराओ, आप अपने परिवार वालों के लिए करो, आप अपने परिवार वालों के लिए विद्याध्ययन कराओ, पढ़ाओ, बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब विद्याध्ययन कराओ। पर बच्चों को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए मकान बनाया, मैंने तुम्हारे लिए दुकान करी, मैंने तुम्हारे लिए ये करा, मैंने तुम्हारे लिए वो करा। क्योंकि बच्चों के हृदय में धीरे धीरे चिड़ उत्पन्न होने लगती है और बच्चे आखिरी में एक दिन कह देते हैं कि दुनिया के माँ बाप भी करते हैं। इसलिए ऐसे शब्दों का संबोधन नहीं करना, बच्चों को संस्कार में ऐसा ढाल दो, संस्कार में ऐसा बच्चों को ढालिए कि बच्चों की चित्तवृत्ति में ये रहना चाहिए कि मेरे पिता ने और मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या करा, ये बच्चों की चित्तवृत्ति में रहना चाहिए। बोलने से नहीं, बोलने से नहीं, बताने से नहीं, बच्चों की चित्तवृत्ति में संस्कारों के माध्यम से यह डाला जाए। हमारे घर के बच्चों में वो संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारे पिता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चे देखें कि हमारी माता ने कितनी मेहनत करी, हमारे घर के बच्चों देखें कि हमारे परिवार वालों ने कितनी मेहनत करी, तब उनको समझ में आता है। महाराज, ऊंचाई की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, 4 मंजिल की बिल्डिंग लोगों को नजर आती है, पर 4 मंजिल के नीचे जो सरिया गया है, 4 मंजिल के नीचे जो खुदाई करी गई है, 4 मंजिल के नीचे जो खोदा गया है, वो नहीं दिखता है। होता है एक कथा आती है बड़ी सुंदर, एक भिखारी सोच लिया मुझे सम्राट बनना है। एक भिखारी ने सोचा मुझे राजा बनना है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजा बन के रहूंगा, मैं सम्राट बन के रहूंगा। अब भिखारी ने सोचा मुझे सम्राट बनना है, तो किसी ने भिखारी से पूछा कि तुम सम्राट कैसे बनोगे, तो भिखारी ने कहा भीख मांग के। अरे भिखारी, भीख मांगकर कोई सम्राट बनता है क्या? पर मुझे बनना है। भिखारी ने चौराहे के पास में अपनी चादर बिछाई फटी हुई और बैठ गया भीख मांगने के लिए। भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल भीख मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा, मांगता रहा। और एक दिन भीख मांगते 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 उसकी अंतिम क्षण आ गया और भिखारी सीता राम हो गया। उसका सम्राट बनने की आशा, उसका राजा बनने की आशा उसके साथ ही मर गई, उसी के साथ समाप्त हो गई। भिखारी मर गया, भिखारी समाप्त हो गया। अब गांव के लोगों ने देखा, नगर के लोगों ने देखा कि भिखारी मर गया, भिखारी का कपड़ा फेंक दिया, भिखारी की चादर फेंक दी, भिखारी का सामान फेंक दिया। अब जिस जगह पर भिखारी सोता था, जिस जगह पर भिखारी पड़ा रहता था चौराहे पर, वो भिखारी ने उस जगह को इतना गंदा करके रखा था, इतना गंदा करके रखा था कि उसमें बदबू आ रही थी। अब बदबू आ रही थी तो उन्होंने तुरंत खुदाई वाले को बुलवाया और खुदाई करने के लिए कहा कि ये जमीन का ये टुकड़ा भिखारी बैठता था, इसमें बदबू आ रही, गंदगी हो रही है, इसने इतनी गंदगी कर दी, इसको उखाड़ दो, इसको फेंक दो, उठाड़ देखो इसको। बुलाया, जेसीबी मशीन वाले को बुलाया होगा, खड्डा खोदने वाले को बुलाया होगा, और बुलाया गया। और बुलाने के बाद में जैसे ही खड्डा, भिखारी जहां बैठता था सोता था उस जगह पर जैसे ही खड्डा खोदा, खोदते से ही भिखारी के नीचे से सोना, पैसा, धन, दौलत ढेर सारी निकली, ढेर सारी। अब इतना सारा धन निकला तो नगर के लोगों ने सोचा कैसा भिखारी है, कैसा भिखारी है। थोड़ा सा अगर नीचे खोद लेता और इतनी सारी दौलत उसे प्राप्त हो जाती तो वैसे ही सम्राट हो जाता। जिंदगी भर भीख मांगते मांगते मर गया, पर खुदाई नहीं करा, खोदा नहीं, और सम्राट बनने का आशा लेकर मर गया। थोड़ा सा खोदता तो उसमें से धन मिल जाता, धन मिल जाता तो सम्राट बन जाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है हम भी ऐसे ही हैं, हम और आप सब एक जैसे हैं। दुनिया से कहते हैं ऐसा कर दीजिए भैया, ऐसा कर दीजिए भैया, हम दुनिया से भीख मांगते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने अंदर हम खोदते नहीं हैं। अगर शंकर के शिवलिंग के प्रति हमारे भीतर हम खोदते जाएं कि शिवलिंग की पूजन से क्या मिल सकता है, शिव महापुराण सुनने से क्या प्राप्त हो सकता है, शिव महापुराण की कथा को पढ़ते जाएं, खोदते जाएं, और भगवान शंकर की भक्ति में हम इतने डूबते चले जाएं, नीचे उतरते चले जाएं, एक अंदर की ओर जाते चले जाएं, तो एक ना एक दिन तुम सम्राट बनकर ही रहोगे, राजा बनकर ही रहोगे। अंदर नहीं खोद रहे, हम केवल बाहर से सब कुछ कर रहे हैं। हमारा ये काम बिगड़ गया, हमारा ये काम अच्छा हो गया, हमें ये मिल जाता, हमें वो मिल जाता। हम केवल एक आस लेकर जी रहे, पर हम भीतर नहीं झांक रहे, भीतर नहीं जा रहे। थोड़ा सा खोदिए अपने भीतर,
थोड़ा सा खोदिए अपने अंदर, थोड़ा सा जाइए शिव महापुराण के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शंकर की कथा के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए शिवालय के भीतर, थोड़ा सा प्रवेश करिए भगवान शंकर के अनुमोदन के भीतर, मिलेगा जरूर। पैसा कमाया बहुत आंदर, 4 करोड़ कमाने वाला भी आखिरी में 4 कंधे पर ही जाता है। 4 करोड़ कमाने वाला 4 बांस 40 कंडे और 4 कंधे पर निकल जाता है, और 4 करोड़ रुपया उसका पड़ा की पड़ा रह जाता है। जब करोड़पति भी बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा रहता है, करोड़पति भी जब वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, धन उसका, पैसा उसका, करोड़ों की जायदाद उसकी, सारी वस्तु उसकी, पर बीमारी में उसका धन कितना उस पर खर्च करना है ये निर्णय भी दूसरा करता है। करोड़ों कमाने वाले का निर्णय भी उसके ऊपर, इसको वेंटिलेटर पे कितने दिन रखना है, वेंटिलेटर पे कब तक पटक के रखना है, आईसीयू में कितने दिन रखना है, अच्छा कमरा लेना है कि नहीं लेना, ये निर्णय दूसरा लेता है। करोड़ों का धन तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, कमा कमा कर जोड़ कर रखा तुमने, पर आखिरी में तुम्हारे पैसे का निर्णय भी दूसरे लेते हैं। देखो बहुत दिन हो गए वेंटिलेटर पे पड़े हुए, अब हटा देना चाहिए, पैसे पे पैसा लग रहा है। करोड़ों उसके थे, धन उसका था, पैसा उसका था, पर तुम्हारे पैसे का निर्णय दूसरा ले रहा है। देखो अगर ज्यादा अच्छा रूम लेंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, रोज का डॉक्टर आएगा, रोज की दवाई लगेगी, रोज का ऐसा लगेगा, रोज का वैसा लगेगा, इतना खर्चा हो जाएगा। पैसा तुम्हारा, धन तुम्हारा, वैभव तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, करोड़ों का धन तुम्हारा, और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, नांदेड़ वालों जैसे हमारे दोनों यजमानों ने ऐसा फल प्राप्त करा कि नांदेड़ की भूमि पर शिव महापुराण की कथा करें। दोनों यजमान श्री शिवराज नांदेड़कर जी और प्रशांत पातेवर जी, इन दोनों को साधुता देता हूं, मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं। अपने धन का सदुपयोग स्वयं करिए। इसलिए हम पहले भी कथा में कहते आए हैं, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, किसी के ऊपर खर्च नहीं करना मत करो, किसी को 1 रुपया नहीं देना मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो, अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो, अपनी जिंदगी फुल एंजॉय में जियो, रो रो के नहीं, आंसुड़ा बहा बहा कर नहीं, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। थोड़ा सा दुख आया है कट जाएगा, थोड़ा सा तकलीफ आई कट जाएगा, पर अपने जीवन को अच्छे से जियो। 4 करोड़ कमाने वाले का भी 4 बांस, क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में बांस को, बांबू, 4 बांस 4 बांबू, 40 कंडा, कंडा मतलब गोबरी, अंतिम संस्कार में कितनी लगती, 40 कंडे से ज्यादा नहीं, 4 बांस 40 कंडा और 4 कंधा, इससे ज्यादा जिंदगी नहीं मनुष्य की। और आखिरी में तुम्हारे धन का विचार भी दूसरे करेंगे। कोई आएगा, कोई कह देगा कौन बीमार पड़ा है तो के, वो बीमार पड़ा है तो के, एक काम करो कि अब देखो बहुत दिन हो गए पड़े पड़े वेंटिलेटर पे, इतना पैसा लग रहा है फालतू का, एक काम करो कि अब इनको वेंटिलेटर से हटा दो, डॉक्टर साहब हटा दो। निर्णय, हाँ डॉक्टर कह रहा है 2 दिन और रख के देखो, हो सकता है इसमें सांस आ जाए, 2 दिन और रखो, इसमें सांस आ सकती है, पर नहीं अब हमारी कैपेसिटी नहीं है, इतना पैसा चले जाएगा, अब थोड़ा अगर ये तो चले जाएगा, जाने वाला चले जाएगा, कम से कम पैसा तो रह जाए, पैसे को जोड़ जोड़ के रहने दो। तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है, तुम्हारा धन और निर्णय कोई दूसरा ले रहा है। इसलिए शिव पुराण कहती है, अपना निर्णय अपने को लेना, अपना निर्णय अपने को लेना, स्वयं का निर्णय होना चाहिए, स्वयं का। लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अलमस्त हो। और देख लो कितना जोरदार आनंद है, जो देखा जाएगा। बैठे अपनी मस्ती में, भगवान की कथा, भजन, कीर्तन, परमिशन मिले तुम्हारे पास रखो, परमिशन भोलेनाथ ने घर में दे दी, ले भक्ति, भजन, चित्त, स्मरण अपने भीतर, अपने भीतर, और स्वयं का निर्णय, श्रेष्ठ कम निर्णय, स्वयं का निर्णय करें, स्वयं। शंभु शिव कथा, हरि के पांव में कांटा चुभा है, मणि के पांव में, पूरे शरीर में कांटा चुभा है। मणि बार बार शिव जी से करा, मैं तुम्हारे मंदिर आता था, मैं तुम्हारे मंदिर में पोछा लगाता, झाड़ू लगाता, तुम्हें जल चढ़ाता, तुम्हें भोग लगाता, तुम्हें बेलपत्र चढ़ाता, तुम्हें धतूरा चढ़ाता, तुम्हें ऐसा करता, बार बार मणि कर रहा है। पर हरि एक बार भी नहीं कहा कि बाबा मैं तुम्हारे लिए कुछ करा। हरि तो कह रहा है बाबा मेरे पांव में कांटा चुभा है, केवल हरि शिव नाम का स्मरण कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजन कर रहा, मेरे ओघड़दानी शंभू के कानों में शब्द गया। शिवजी एक बूढ़े का रूप रख कर आए, हरि के पास पहुंचे,
उसके पांव का कांटा निकाल दिया। हरि ने पूछा, बाबा तुम कौन? इस वीराने जंगल में कहां तुम आ गए? कौन हो तुम? कहां से आए हो तुम? कहां से रहने वाले हो? भगवान भोलेनाथ जी कुछ नहीं बोले, केवल कांटा निकाल दिया, केवल कांटा। शिव कथा कहती है, आप कमाते हैं, जोड़ते हैं, उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक दुकान में से थोड़ा सा कमाया तो उसको बढ़ाने का प्रयास करा, छोटी सी दुकान को बड़ा बनाने का प्रयास करा। एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी बनाने का प्रयास करा, एक पेट्रोल पंप है तो 2 पेट्रोल पंप करने का प्रयास किया, एक बंगला है तो 2 बंगला बनाने का प्रयास किया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है तो उसको बड़ा बनाने का प्रयास किया, 1 एकड़ जमीन 1 बीघा जमीन है तो 4 बीघा बनाने का, 5 बीघा बनाने का, 5 एकड़ बनाने का प्रयास किया। धन को, थोड़े से धन को बड़ा बनाने का प्रयास में हर व्यक्ति लगा हुआ है। कैसे ना कैसे मुझे धन बढ़ाना है, प्रॉपर्टी बढ़ाना है, सत्ता बढ़ाना है, वैभव बढ़ाना है, अपना मान, अपना आनंद सब बढ़ाना है। बढ़ाने में तुम लगे हुए हो, धन को बढ़ाने में लगे हो, घर को बढ़ाने में लगे हो, गाड़ियों को बढ़ाने में लगे हो, प्रॉपर्टी को बढ़ाने में लगे हो। केवल एक चीज ऐसी है जो बढ़ाने की जगह दुनिया के लोग घटा रहे हैं। वो क्या? भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का मंदिर, ये लोग घटा दिए। पहले के समय में लोग मंदिर में समय ज्यादा देते थे, अब कम समय देते। पहले के समय में लोग भगवान को श्रृंगार ज्यादा करते थे, अब कम करते। पहले के समय में लोग भजन ज्यादा करते थे, अब कम करते हैं। पहले के समय में लोग कीर्तन ज्यादा करते थे, अब कम करते हैं। भजन कम हो गया, भक्ति कम हो गई, श्रद्धा अर्थात थोड़ी सी मात्रा में उसको कम कर दिया गया। और शिव पुराण की कथा कहती है, तुम्हारे माता पिता ने जो पुण्य करा था, उस पुण्य, उस भजन का फल यह है कि आज तुम्हारी 4 मंजिल बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, गाड़ी ज्यादा है, बंगला ज्यादा है। तुम्हें क्या करना है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको एक काम करना है कि अपने भजन के बल को बढ़ाना, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाना, अपने स्मरण को बढ़ाना। थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाइए, थोड़ा भक्ति का बल बढ़ाइए। शिव जी के मंदिर में जाओ, कभी ये मत कहिए कि मैं बाबा तुम्हारा भजन करता हूं। हरि ने एक बार भी नहीं कहा, हरि का भजन का बल बढ़ा हुआ था, इसलिए हरि भक्ति के बल पर आश्रित होकर चलता रहा। हम फिर कहेंगे, पहले लोग कहते थे तेरा क्या होगा कालिया, हम भी आज कहते हैं सावधान रहना, तेरा क्या होगा कालिया। थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जिस नांदेड़ के कार्यक्रम के लिए नांदेड़ का बच्चा बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष जागृत होकर आधी रात को पानी भराया ग्राउंड में, तो एक एक समिति, एक एक बच्चा बच्चा, एक एक, ये नहीं देखा कि कौन धर्म का कौन कर्म का, सारा व्यक्ति उस ग्राउंड में पहुंच गया और जाकर उसने एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ाकर अपने अपने घरों में, अपने अपने भवन में, अपनी अपनी जगह में ठहराया। अब अपना फर्ज बनता है कि अपने गांव में, नगर में कोई कार्य हो तो उसको उन्नति की ओर आगे बढ़ाया जाए, उसको तरक्की की ओर लेकर जाया जाए, जिससे सनातन धर्म मजबूत होता चले जाए। सनातन धर्म मजबूत, उसको मजबूत बनाना हमारा कार्य, उसको श्रेष्ठ बनाना हमारा कार्य। वो तो शिव भक्त हैं। भगवान शंकर के भक्त बड़े सहज, बड़े सरल, बड़े भोले होते हैं, बड़े भोले। शिव भक्त बड़ा सरल, सहज। शंभु का भक्त बड़ा सरल। शिव कथा कर रही है, अरे मणि ने पकड़ लिया चरण हरि का, हरि का चरण पकड़ा। हरि ने कहा, देख रे मणि, मेरे चरण मत पकड़, मेरे चरण मत पकड़, तुझसे गलती हुई है, तुझसे गलती हुई है और उसका भोग तुझे भोगना है, इसलिए तूने भोगा। ये ना सोचें कि हम शंकर की आराधना में लगे हैं। शिव की आराधना केवल दिल से होती है, शंकर की आराधना केवल भक्ति मन से होती है, चित्तवृत्ति से होती है, हृदय से होती है। शिव भक्ति हृदय से, शिव भक्ति में दिखावा नहीं होता, बड़ा मन। एक पत्र है, देखिए, चैनल वालों से कहूंगा इस पत्र को जरूर आप आस्था चैनल पर दिखाएं, क्योंकि ऑनलाइन कथा चल रही है तो वो शिव भक्त भले यहां पर नहीं होगा, पर उसका पत्र जनमानस तक पहुंचेगा। मठपति है, मेरा नाम संगमरेश्वर त्र्यंबक कप्पा मठपति है। मैं लातूर जिले में अहमदपुर तालुका के चोबली गांव का रहने वाला हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये है। डिग्री पूरी होने के 12 साल बाद
गुरुदेव, मेरा 2012 में D.Ed पूरा हुआ। उसके बाद मैंने 2013 में अपना पूरा पढ़ाई पूर्ण कर ली, और पूर्ण पढ़ाई करने के बाद में तब हम पूर्ण तरह से परीक्षा देते रहे, पर कहीं सफलता नहीं मिल रही थी। थक चुका था। 12 साल लगातार मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करा, पर मेरी नौकरी नहीं लगी 12 साल तक। तब मेरी दीदी ने मुझसे कहा, मेरी बहन का नाम है प्रियंका, उसने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप कहते हो कथा में स्वयं प्रसाद बनाओ, मैंने खुद प्रसाद बनाया। मैंने प्रसाद बनाकर भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा, पर बाबा ने मेरी उस पशुपति व्रत पूर्ण होने पर भी मेरी नहीं सुनी। एक बार पशुपति व्रत पूर्ण हो गया, मेरी बहन ने कहा घबरा मती, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भगवान का चरण कभी मत छोड़, दूसरी बार पशुपति व्रत फिर कर। मैंने दूसरी बार पशुपति व्रत फिर किया, और दूसरी बार पशुपति व्रत करने पर मैंने एक एग्जाम बहुत पहले दे रखा था, जिसको मैं भूल चुका था कि जिसका कोई रिजल्ट आएगा। दूसरा पशुपति व्रत किया, और व्रत करने के बाद मेरे बाबा ने जो एग्जाम में बहुत पहले दे चुका था उसका मुझे याद भी नहीं था, और बाबा की कृपा से मुझे 17/6/2024 को मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आज मैं शिक्षक बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं कि 12 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगाई। जो आस मैंने छोड़ दी थी, जो मैंने आस त्याग दी थी, ये शिव है, शिव। मेरा नाम संगमेश्वर त्र्यंबक अप्पा मठपति है। मैं लातूर जिले के अहमदपुर तालुका के चोबली गांव का रहने वाला हूं, और मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बीज बोने वालों से पूछना, फसल लगाते हैं, धान लगाई, सोयाबीन लगाया, गेहूं लगाया, कपास लगाया, जो भी लगाया उन्होंने, उसके साथ उन्होंने बीज तो बोया था, कपास का बीज तो बोया था, गेहूं का बीज तो बोया था, सोयाबीन का बीज तो बोया था, धान का, पर उसके साथ में खरपतवार बहुत सारे लग जाते हैं। जंगली घास लग जाती है, गाजर घास लग जाती है। उसको कोई बोता है क्या? नहीं बोता। बेकार घास कोई बोता है क्या? नहीं बोता। पर अच्छे बीज के साथ में बेकार अपने आप पैदा हो जाता है। उसी तरह जब हम अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम कोई अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ बेकार कर्म करने वाले भी उसके साथ उत्पन्न होते चले जाते हैं, जो कि उस फसल को आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसकी तबीयत खराब हो गई, तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए। हमने बनावटी जीवन जिया, और जब बनावटी जीवन में हम कुछ बनावट कर कर दिखाते हैं तो वो कार्य हमारा बिगड़ जाता है। बनावट से दूर रहना। बहुत बनावटी जीवन है महाराज। पहले लोग कचौड़ी समोसा खा लेते हैं, फल छोड़ देते हैं। तुम्हारे यहां जितने मेहमान आए, उन मेहमान को देखना, उनके सामने फल काट के रख दो, सेव फल, उनके सामने पपीता काट के रख दो, उनके सामने तरबूजा काट के रख दो, उनके सामने खरबूजा काट के रख दो, उनके सामने केला काट कर रख दो, उनके सामने तुम अंगूर रख दो, और उनके सामने कचौड़ी, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पानी पतासा, ये सब चीज रख दो। तो मेहमान सबसे पहले फल नहीं खाएगा। खाएगा क्या? अरे बोलो, जम के बोलो। नहीं खाएगा। कचौड़ी, समोसा, बर्गर, पिज्जा सब खा लेगा। पहले वो फल को त्याग देता है, कचौड़ी समोसा खा लेता है। कचौड़ी समोसा, पिज्जा, बर्गर आदि का खाया, और मालूम पड़े हॉस्पिटल में जाके जमा हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उसको जितने लोग देखने के लिए आए, वो साथ में फल की टोकरी लाए। अब फल की टोकरी लाए तो वो हॉस्पिटल में जो मेहमान देखने आए थे वो फल लाए थे, और घर के लोग उसी फल को छील छील के उसको हॉस्पिटल में खिला रहे थे। और जो फल की टोकरी लेकर आए थे वो बाहर हॉस्पिटल के बैठकर कचौड़ी समोसा खा रहे थे। अब तुम देखिए, जरा विचार करिएगा। उसने फल छोड़ा, कचौड़ी समोसा बर्गर पिज्जा खाया, हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, रिश्तेदार आए तो फल की, जम के बोलो जरा, टोकरी लाए। उसके रिश्तेदार फल लाए तो उन्होंने छील छील के उसको फल खिलाया। जो रिश्तेदार फल लाए थे वही हॉस्पिटल के बाहर बैठे बैठे इंतजार करते थक गए तो कचौड़ी और समोसा खा गए। अब वो हॉस्पिटल में जमा होंगे और ये फल किए टोकरी लाए। तो क्यों हम बनावटी जीवन को जिए? एक काम क्यों नहीं करते, जिस भोजन को कर कर हमारे बुद्धि निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारा भाव निर्मल हो जाए, जिस भोजन को कर कर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उस भोजन को क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मौका मिल जाए
किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, शेगांव में पहुंचो स्वामी समर्थ जी के यहाँ, कलकोट में पहुंचो, पैठन में एकनाथ जी के यहाँ पहुंचो, कभी पंढरपुर पहुंचो, कभी किसी संत के दरवाजे पर पहुंचो, रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ, मीराबाई के यहाँ, कर्माबाई के यहाँ, ध्रुव प्रहलाद के यहाँ, जगन्नाथपुरी में पहुंचो, द्वारकापुरी में पहुंचो, बद्रीनाथ जी में पहुंचो, रामेश्वरम में पहुंचो, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पहुंचो, चाहे उज्जैन के महाकाल पहुंचो, चाहे काशी के विश्वनाथ पहुंचो, तुम जहां जहां पर जाओगे, जिस तीर्थ में जाओगे, जिस संतों की धरा पर जाओगे, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर कर जाना। जब तुम तीर्थ जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, संत के दरवाजे जाओ, तो होटल का भोजन मत कर कर उस गुरु के दरवाजे में भले जरा सी खिचड़ी मिल जाए उसको खा लेना, वो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती है। जगन्नाथपुरी में जाओ तो होटल का भोजन ना कर कर जगदीश का प्रसाद लेकर खा लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। द्वारकापुरी में जाओ तो द्वारकाधीश के दरवाजे का भोजन ग्रहण कर लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धता लेकर आती है। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भांजी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों के हिसाब से इसको संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कहा था इनको कुछ कमी है जिसके कारण संतान नहीं होगी। आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया। तब टीवी चैनल पर किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बंधवाई, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पर उस आंकड़े की जड़ ने कोई फायदा नहीं हुआ। जब आंकड़े की जड़ से फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दिया, जड़ को वापस फेंक दिया। दूसरी बार फिर 2-3 महीने बाद फिर वापस सफेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। तब उस आंकड़े की जड़ को बांधने के बाद ओम नमः शिवाय। ओम